इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली के मुंडका में आग से भारी तबाही हुई है। दिल्ली में आग से 16 लोगों की मौत हो चुकी है। ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। बिल्डिंग में कई और लोगों के फंसे होने की भी आशंका है। शाम 4 बजे इस बिल्डिंग में आग लगी थी। आग बुझाने में दमकल की 30 गाड़ियां मौके पर जुटी हैं। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी भयंकर ये आग होगी। और इस इमारत में जो आग लगी है, कई मंजिला ये इमारत है जिसको आग ने पूरी तरह से अपनी जद में ले लिया है। लगभग 30 गाड़ियां हैं दमकल की जो इस वक्त आग पर काबू पाने में जुटी है। लेकिन आपको बताएं 16 शव निकाले गए हैं और कई लोग इसमें फंसे हो सकते हैं, ये जानकारी मिली है। ये बहुत दर्दनाक, दुखद खबर है, बेहद दर्दनाक हादसा है। ये भीषण आग का मंजर दिल दहला देने वाला है। आपको ये भी बता दें कि 30 से ज्यादा गाड़ियां हैं लगभग दमकल की। दमकल कर्मियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है, उनकी प्राथमिकता ये है कि जो लोग यहाँ फंसे हुए हैं उन्हें किसी भी तरह से बाहर निकाला जाए, क्योंकि 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो चुनौती और ज्यादा बड़ी है, क्योंकि आग पर पहले काबू पाना है और जहां पर लोग फंसे हैं, इस इमारत के जिस हिस्से में लोग फंसे हैं, उस इमारत वहां से, उस हिस्से से लोगों को पहले निकाला जाए सकुशल किसी भी तरह से। नीरज गौड़ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। नीरज, जल्दी से बताइए इस वक्त अपडेट क्या है? 16 लोगों की मौत हो चुकी है। बिल्कुल पयोधी, मैं आपको बताऊं कि जो कि फायर डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक 16 जो डेड बॉडी हैं उनको रिकवर किया गया है बिल्डिंग से। और ये बिल्डिंग कहां पर है, ठीक सामने आप देखेंगे। यहां पर जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है लगातार यहां पर ऑपरेशन कर रही है। जो आग है उसको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन अभी कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है। जो बिल्डिंग है उसके अंदर जितना भी अंदर जो राख है उसको ठंडा करने का काम चल रहा है, जिसके बाद ही अंदर सर्च ऑपरेशन किया जाएगा। लेकिन अभी जो शुरुआती जांच में जिस तरीके से जो फायर डिपार्टमेंट है उनका कहना है कि 16 जो बॉडीज हैं उनको निकाल लिया गया है अंदर, जो कि जली हुई हालत में थी। और उसके बाद कई जो लोग हैं, 50 से 60 लोग जो थे, वो जब आग लगी थी उस दौरान उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था। और उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग में आग लग गई थी। और पूरा आप देखेंगे ऊपर से लेकर नीचे तक 3 मंजिला ये बिल्डिंग है। इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर सीसीटीवी का गोदाम था, वहीं पर ये आग लगी। उसके बाद आग ऊपर तक फैलती हुई चली गई और फिर करीब 40 से ज्यादा जो फायर डिपार्टमेंट की गाड़ियां हैं वो यहां पर पहुंची। उसके बाद में आग को कंट्रोल किया गया। और अभी भी जो कूलिंग ऑपरेशन है फायर डिपार्टमेंट की तरफ से वो लगातार चल रहा है। नीरज, मुझे ये बताइए क्या और लोगों के फंसे होने की आशंका है अभी? बिल्कुल पयोधी, क्योंकि अभी जो है सर्च ऑपरेशन अभी पूरी तरीके से पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि कोशिश यही है कि जहां पर आग लगी है वहां जो राख है उसको किसी तरीके से ठंडा किया जा सके। उसके बाद में वहां पर टॉर्च के जरिए पूरा सर्च ऑपरेशन किया जाएगा और देखा जाएगा कि वहां पर और कितनी जो डेड बॉडीज हैं वो हो सकती हैं। उसको लेकर के लगातार दिल्ली पुलिस की टीम और फायर डिपार्टमेंट की टीम यहाँ पर काम कर रही है। लेकिन अब इंतजार ये है कि आखिरकार कब यहाँ पर कूलिंग ऑपरेशन। नीरज, आपको लगता है ये उतना आसान होगा? अंधेरा हो चुका है, इमारत पूरी तरह से काली हो चुकी है जलने की वजह से, तो ये सर्च ऑपरेशन उतना आसान होगा आपको लग रहा है? बिल्कुल पयोधी, मैं आपको बताऊं कि जो कि यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर हैं उनका कहना है कि इसको ऑपरेशन को करने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है, क्योंकि अभी कोशिश ये है कि किसी तरीके से जो आग है उसको, जो राख है उसको ठंडा किया जा सके, जिसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है उसको चलाया जाएगा और ये सुबह तक भी चल सकता है। इंतजार यही है कि आखिरकार वो राख जो गर्म है, क्योंकि अंदर जा पाना अब जो फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जैसे ही वो आग ठंडी होगी उसके बाद अंदर जाया जाएगा। लेकिन शुरुआत में जो बात निकलकर सामने आई कि 16 जो लोग हैं उनकी डेड बॉडीज को अंदर से निकाला गया है और उसी के साथ 8 से 10 लोग ऐसे हैं जो कि इंजर्ड हैं। उनको जो पास का अस्पताल है वहां पर उनको भर्ती करवाया गया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। जी पयोधी। नीरज, मैं चाहती हूँ आप इसे एक बार और समझाएं कि इतनी बड़ी ये इमारत है, इसमें आग लगी कैसे? क्या लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं मिल पा रही थी? और एक और सवाल है मेरा यहाँ पर, क्या यहाँ पर मापदंडों के अनुसार पर्याप्त इंतजाम नहीं थे अगर आग लग जाती है इमारत में? पयोधी, मैं आपको बताऊं कि ये पूरा जो रोड है इसको रोहतक रोड कहा जाता है और ये मुंडका का पूरा इलाका है और बेहद व्यस्त रोड है। यहाँ पर कई सारे जो फैक्ट्रीज हैं, कई सारे जो कारखाने हैं और कमर्शियल पूरा इलाका है, इसको कहा जाता है। लेकिन जिस तरीके से जो जानकारी मिली कि 4:15 बजे के आसपास ये जो 3 मंजिला बिल्डिंग है इसका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पर सीसीटीवी का गोदाम है, काफ़ी सारा प्लास्टिक का सामान रखा गया था और वहाँ पर अचानक से आग लगती है। और इसके ऊपर जो कि फ्लोर है वहाँ पर कमर्शियल काम होता था, ऑफिस थे वहाँ पर, जहाँ पर तमाम लोग काम कर रहे थे।
लेकिन वहां पर जब आग लगती है नीचे वाले फ्लोर पर, उसके बाद कुछ ही मिनटों में पूरी बिल्डिंग उस आग की चपेट में आ जाती है। तो अंदर धुआं बहुत सारा हो जाता है। जो सीढ़ियां थी उतरने के लिए वो लोगों को नजर नहीं आई, जिस वजह से लोग लगातार वहां आग की चपेट में आते चले गए और जिसकी वजह से 16 जो डेड बॉडीज हैं उनको निकाला गया है अंदर से, और अभी भी और जो डेड बॉडीज हैं वो अंदर हो सकती हैं। जिस तरीके से कयास और आशंका जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं, वो लगा रहे हैं। पाया है कितने लोग फंसे हो सकते हैं, कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है क्या? पयोधी, क्योंकि जिस तरीके से जो कि एडिशनल सीपी है चिन्मय बिस्वाल, उनसे हमारी बात हुई थी। उनका कहना है कि 50 से 60 लोग जो थे जिस वक्त आग लगी थी उनको उसी वक्त ही निकाल लिया गया था और तमाम लोग जो थे अपने आप भी निकल गए। कुछ लोग जो है बिल्डिंग की छत से नीचे की तरफ भी कूदे हैं अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन बहुत से ऐसे लोग जो थे वो अंदर फंसे रह गए, जिस वजह से 16 लोगों की मौत हो गई। और भी जो लोग हैं वो अंदर जो कि डेड बॉडीज हैं, वो सर्च ऑपरेशन के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार कितने जो डेड बॉडीज हैं वो अंदर हैं। लेकिन जिस तरीके से ये जानकारी मिली है कि कुछ ही मिनटों में, ठीक है नीरज, अब से कुछ देर पहले चिन्मय बिस्वाल एडिशनल सीपी से हमने बात की थी, उन्होंने क्या कहा, क्या जानकारी दी, पहले वो सुनवाते हैं। सर अभी शुरुआती जांच में लाइव है सर, कितने क्या आपको जानकारी मिली थी, कितने लोगों की डेथ की? यहाँ पर जो एक बिल्डिंग में जो आग लगी थी उसमें काफ़ी लोग ट्रैप थे। उनमें से हमें जो प्रारंभिक सूचना जो हम तय कर पा रहे हैं उसमें 50 से 60 लोग रेस्क्यू होकर के निकल गए हैं और पहले एक डेड बॉडी रिकवर हुई थी, अभी उसके साथ 13 रिकवर हुए हैं। चाइल्ड बॉडी है, उनको हमने संजय गांधी हॉस्पिटल पे नेसेसरी प्रोसीडिंग्स के लिए भेजा है। ऊपर में थोड़ी सी धुआं है, अभी फायर ब्रिगेड के जो रेस्क्यू ऑपरेशंस अभी जारी है और आगे की जो अपडेट जैसे आएगा वैसे साझा करेंगे। कितने लोग हैं सर जिनको अभी तक आपने निकाला है, जो कि अंदर जो कि जली हुई हालत में मिले? जैसे मैंने बताया कि हमें जो सूचना मिल रही है कि आग लगते ही लोगों ने जैसे ट्रेन लगा करके यहाँ से रेस्क्यू होकर के निकल गए थे, उनकी संख्या कुछ 50 से 60 होगी। उसको अभी कंफर्म कर रहे हैं, जो यहाँ पे जो मालिक थे उनसे एम्प्लॉइज का लिस्ट लेकर के हम लोग तय कर रहे हैं, उसी के लिए उसी प्रक्रिया में। डेथ हुई है उनकी संख्या कितनी है सर? अभी हमें जितनी रिकवर हुए हैं 14 बॉडीज रिकवर हुए हैं और आगे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जो लास्ट लेग वो अभी जारी है। तो देख सकते हैं एडिशनल सीपी है चिन्मय बिस्वाल, इनका कहना है कि अभी तक की जानकारी में जो निकलकर सामने आया है कि 14 जो डेड बॉडी हैं उनको अंदर से निकाला जा सका है और इसी के साथ में अभी भी जो आग है उसको जो कंट्रोल है वो लगातार करने की कोशिश की गई है, जिसके बाद आग पर कंट्रोल भी पाया गया है। नीरज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ, आपने बात भी की अभी, क्या वहां पर पर्याप्त इंतजाम नहीं थे? क्योंकि जैसा कि अभी चिन्मय बिस्वाल बता रहे थे कि लोगों में भगदड़ मच गई, जो लोग कूदकर जान बचा पा रहे थे वो कूद रहे थे, उनका रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो आग इतनी भयंकर तरीके से फैली कि पूरी इमारत को ही अपनी जद में ले लिया। देखिए पयोधी, ये कह पाना बहुत जल्दबाजी हुआ कि आखिरकार जो बिल्डिंग है उसके अंदर जो मापदंड थे वो पूरी तरीके से थे या नहीं थे, ये सब जो है जांच का विषय है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस ने जो कि ओनर है इस बिल्डिंग के, उनको जो कि मालिक हैं उनको डिटेन कर लिया है, उनसे पूछताछ लगातार चल रही है और मैं आपको बताऊं कि उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से 16 से जो लोग हैं उनकी मौत हो गई है, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो बिल्डिंग में जो मापदंड पूरे होने चाहिए वो पूरे नहीं हुए होंगे। क्योंकि जिस तरीके से जब आग लगी तो लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए जब सीढ़ियों की तरफ भागे तो वहाँ पर धुआं ज़्यादा हो गया था। और ये भी सवाल है कि क्या आखिरकार इस बिल्डिंग में जो फायर सेफ्टी के जो इंतज़ाम होते हैं क्या वो थे या नहीं थे, ये भी सब जांच का विषय है। अभी फिलहाल जो कि अधिकारी हैं उनकी कोशिश यही है कि अगर कोई डेड बॉडीज अंदर हैं तो उनको सर्च ऑपरेशन के जरिए बाहर निकाला जा सके और लगातार कोशिश ये है कि जो राख है उसको ठंडा किया जा सके। ओके नीरज, ये भी बताइए कि अभी क्या आग पूरी तरह से काबू में आ चुकी है? क्या आग बुझ चुकी है पूरी तरह से इमारत में जो लगी थी? देखिए पयोधी, मैं आपको खुद यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइड्रोलिक मशीन है, ये जो कि लंबी इमारत होती है जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वहाँ पर उनका इस्तेमाल किया जाता है। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, यहाँ जो कि लेफ्ट में ये जो बिल्डिंग अगर आप देख पा रहे होंगे, अंधेरा है लेकिन फिर भी अगर आप देख पा रहे होंगे 3 मंजिला ये बिल्डिंग है, जहाँ पर जो फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं वो सर्च जो कि वहाँ पर लाइट है उसके ज़रिए वो कर रहे हैं। अगर कोई वहाँ पर बॉडीज़ है उसको निकाल रहे हैं। तमाम कोशिश लगातार की जा रही है, जहाँ पर पूरी बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरीके से एकदम तहस नहस हो चुका है। तमाम जो प्लास्टिक का सामान था सारा सामान जल चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि फर्स्ट फ्लोर पर बहुत सारा सामान प्लास्टिक का रखा हुआ था, जिसमें CCTV का गोदाम था। यहाँ पर CCTV जो है वो ठीक होने आते थे, यहाँ से बेचे भी जाते थे। तो पूरी बिल्डिंग जो है उसके फर्स्ट फ्लोर पे थी। उसके बाद में जो ऊपर वाले फ्लोर हैं, ये बताया जा रहा है कि वहाँ पर कई सारे
ऑफिस थे, लोग वहाँ पर काम करने आते थे। लेकिन जब यहाँ पर आग लगी तो उससे पहले कुछ देर पहले ही कुछ लोग यहाँ पर मीटिंग के लिए पहुँचे थे। तो तमाम जो कोशिश है वो लगातार यहाँ पर की जा रही है। और उसके साइड में अगर आप देखेंगे जो कि आप देख पा रहे हैं वहाँ पर शीशे भी टूटे हुए हैं। बहुत से लोग जो है ऊपर से नीचे की तरफ भी आए हैं अपनी जान बचाने के लिए, जिनको जो पास का अस्पताल है वहाँ पर भर्ती करवाया गया है। और इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा आप देख पा रहे होंगे जहाँ पर आग लगी, उसके बाद जो आधा हिस्सा है वो फिलहाल वो बच गया है। उसके बाद जैसे यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट पहुंचा, उन्होंने तुरंत जो है अपना काम करना शुरू किया और जल्द से जल्द आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। और मैं आपको बताऊं कि 4:15 बजे के आसपास ये आग लगी थी और 10:30 बजे का जो समय हो चुका है। और अभी भी जो कूलिंग ऑपरेशन है वो यहाँ पर किया जा रहा है। कूलिंग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि जो आग लगी है उसका जो राख है उसको ठंडा किया जा सके, ताकि वहाँ पर जो सर्चिंग का ऑपरेशन है वो वहाँ चलाया जा सके, देखा जा सके कि आखिरकार कोई बॉडीज तो अंदर नहीं है, अगर कोई इंजर्ड है तो उसको अस्पताल लेके जा सके। लेकिन अभी जो हालत 16 लोगों की मौत हो जाना ये कितना दुखद है, पूरी तरीके कितना दर्दनाक है। आप सोचिए, उनके अपने वहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे। मुझे आपसे ये भी डिटेल चाहिए कि इस वक्त वहाँ पर क्या हालात हैं, इस समय वहाँ पर क्या हालात हैं, क्योंकि लोग आ रहे होंगे जिनके अपने इस इमारत में काम करते हैं, सब लोगों की तलाश की जा रही होगी। बिल्कुल प्रयोधी, मैं आपको बता रहा हूँ कि लगातार जिस तरीके से जितने भी लोग इसमें इंजर्ड हैं, तकरीबन 8 से 10 लोग हैं जिनको संजय गांधी अस्पताल है, इसके बाद आसपास के और भी अस्पताल है वहाँ पर उनको ले जाया गया है जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन उसी के साथ 16 डेड बॉडी मिलना, एक हादसे में एक बिल्डिंग में जल जाना और उस दौरान उनकी मौत हो जाना, वो भी दिल्ली, देश के राजधानी दिल्ली में, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद ही तमाम जो यहाँ पर फायर डिपार्टमेंट है लगातार मुस्तैद था और अपना काम कर रहा था, जिसके बाद उन्होंने आग पर कंट्रोल किया है। लेकिन वही सवाल ये भी उठता है कि क्या इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम थे, जो मापदंड होने चाहिए, क्या ये बिल्डिंग उस पर खरी उतर रही थी? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जो कि हमने पुलिस अधिकारियों से किए हैं। उनका कहना है कि ये सब बाद में जांच का विषय है, लेकिन अभी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो कूलिंग ऑपरेशन है उसको किया जा सके और उसके साथ में यहाँ अगर कोई अंदर फंसा हुआ है या उसी के साथ में जो डेड बॉडीज हैं उनको बाहर निकाला जा सके। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है। नीरज, मैं चाहती हूँ आप एक बार आंकड़ा और बता दें, जो जिन लोगों की मौत हुई है, मरने वालों का आंकड़ा, क्योंकि जानकारी मिल पा रही थी कि 16 है, तो क्या ये आंकड़ा सही है? क्या ये संख्या और बढ़ सकती है? देखिए पवित्री, मैं आपको बताऊं कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि 14 डेड बॉडीज मिली हैं। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि 16 डेड बॉडीज मिली हैं। लेकिन अभी चल रहा है कि क्या पता कहीं जो कि 2 डेड बॉडीज हैं उनको किसी और अस्पताल में ले गए हों। तो ये जो आंकड़ा है जो कि दिल्ली पुलिस का है, फायर डिपार्टमेंट का है। लेकिन उसी के साथ मैं आपको बताऊं कि 8 से 10 लोग हैं जो कि इसमें घायल हुए हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बिल्डिंग से नीचे कूदे अपनी जान बचाने के लिए, और बहुत से लोग हैं जिनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे जो कि यहाँ पर थे उस वक्त जब ये आग लगी। काफी सारे जो कि चश्मदीद थे जिन्होंने यहाँ और इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आ रही है, ये जो आंकड़ा है वो बढ़ गया है, 20 तक पहुंच गया है। दमकल की 30 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी हैं। दरअसल ये मुंडका में सीसीटीवी गोदाम था जिसमें आग लगी और देखते ही देखते एक तरफ के हिस्से में आग लगती है और ये पूरी इमारत को अपनी जद में ले लेता है। 3 मंजिला ये इमारत है, इसमें 20 लोगों की मौत की खबर है। कई और लोगों के फंसे होने की आशंका है। हम तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी अपडेट ये आपको बता रहे हैं। मुंडका में आग से भारी तबाही मची है, 20 लोगों की मौत हो चुकी है। आग में झुलसने से 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, और क्या डिटेल है, क्या और जानकारी आप दे पाएंगे? तो आंकड़ा बढ़ गया। बिल्कुल प्रवृत्ति, यहाँ पर जो कि चश्मदीद हैं जिन्होंने यहाँ आग बुझाने में लगातार लोगों की, जो कि यहाँ पर पुलिस थी, उनकी मदद की, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विकास अग्रवाल। क्या देखा आपने उस वक्त, क्या हुआ था और आपने कैसे? जैसे देखा तो उस टाइम काफ़ी ज़्यादा आग लग चुकी थी, तो उस टाइम क्रेन लगा के ऊपर से आदमियों को उतारा गया। कम से कम नहीं तो 100 से ज़्यादा आदमी को उतारा गया है। उसमें बताया गया है कि मतलब 200 से आदमी अंदर और ज़्यादा है, तो वो नहीं निकल पाए हैं। वो एकदम से आग के लपट्टे उठे। आपका शुभ नाम? बिरजेश वत्स मेरा नाम। आपने कैसे यहाँ पर मदद की और क्या देखा? मदद नहीं, मैं अभी आया हूँ, 1 घंटे पहले आया हूँ, लेकिन सुनने में ये है कि 100 आदमी ज़्यादा जल चुके हैं। तो बहुत आदमी थे। ये आग जीने से निकलने का रास्ता सिर्फ एक ही है, एक ही था, और जीने से ही आग शुरू हुई, इसी वजह से निकल नहीं पाए बाहर।
और आग लगी लमसम 3:30 और 4 के बीच थी, बीच लगी थी और 50-60 आदमियों को क्रेन से निकाल लिया गया था। क्रेन और जेसीबी मौके पे यहाँ से गुजर रही थी तो उनसे उतार के हुई थी। और उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, सारे अब चल रहा है प्रक्रिया अभी कार्य। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोगों का कहना है कि जैसी आग लगी तो यहाँ से लोगों को बाहर निकाला गया, इसमें से बहुत से लोगों की जान बच गई, लेकिन जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ सकता है क्योंकि पुलिस अधिकारी नीरज 20 लोगों की मौत हो जाना ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। 20 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो जाना तो ये तो साफ दिखाता है कि किस तरह से लापरवाही इसमें हुई होगी। लेकिन सवाल अभी ये बना हुआ है कि लोगों को, आपने कहा ना कि अभी बहुत जल्दबाजी होगी, एक ही इसमें जीना है, एक ही सीढ़ियां हैं जहां से लोग निकल सकते हैं। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल होना स्वाभाविक है। उनके पास कोई रास्ता नहीं था, आग बुझाने के लिए उनके पास कोई सामान नहीं था, और ऐसे में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या काम करेगा? आप अपनी जान बचाएंगे? बिल्कुल प्रयोदी, क्योंकि जिस तरीके से 20 लोगों की मौत होना और लगातार ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इसमें 100 से ज्यादा लोग थे उस वक्त जिस वक्त ये आग लगी। बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए ऊपर से नीचे कूदे। जो फर्स्ट फ्लोर था वहां पर सीसीटीवी का बहुत सा सामान रखा हुआ था, वहां पर कैमरे रखे हुए थे, प्लास्टिक का सामान था, वायर थे, जिस वजह से जब आग लगी तो लगातार वो फैलती हुई चली गई और ऊपर के जितने भी फ्लोर थे वो सब उनकी चपेट में आ गए। और फिर उसके बाद तमाम जो आसपास के लोग थे, फायर डिपार्टमेंट के लोग थे, सिविल डिफेंस के लोग थे, दिल्ली पुलिस के लोग थे, सब लोगों ने एक साथ मिलकर के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और यहाँ और भी लोग हैं जिनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नीशू। क्या पता चला आपको यहाँ के बारे में? यहाँ पे लगभग 4 बजे आग लग गई थी और आदमियों ने साइड में फैक्ट्री में जाकर दीवार भी तोड़ दिया, वहाँ से भी बंदों को बाहर निकाला गया है। प्रयोदी, यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे बात करवाता हूँ मैं आपकी, जो कि यहाँ पर चश्मदीद थे, जो लोग यहाँ फंसे हुए थे। कुछ यहाँ परिवार के भी लोग हैं जिनको पता चला है, वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? तुम्हारे कहने से मिल जाएगी क्या ये बताओ? तुम्हारे कहने से मिल जाएगी है? अरे तुम्हारे कहने से मिल जाएगी ये बताओ? जब क्या कहने बात है। देख सकते हैं बहुत से लोग हैं जिनके अंदर गुस्सा भी है। कोई बात नहीं नीरज जी, ये इस तरह की घड़ी है कि लोग अपनों के लिए आए हैं तो उनका सब्र का बांध टूटना लाजमी। मिल रहे पुलिस वाले खड़े नहीं होने दे रहे। देख, आपका नाम? मेरा नाम सुदामा कुमार हुआ। कौन है यहाँ पर आपका? मेरा सगी भाभी थी। क्या पता चला उनके बारे में? पता चला ही नहीं अभी तक पता नहीं चला। क्या करते थे, क्या काम करते थे? काम हेल्परी जॉब पे करती थी, मजदूरी। कब से कर रहे थे? तो कर रही थी 1-2 महीने से कर रही थी। कुछ पता चल पाया? पुलिस ने बताया? नहीं, पुलिस तो करा हॉस्पिटल जाके रोड खाली करके चले जाओ, हॉस्पिटल में ले जाओ। आपका यहाँ पर कोई था? रोड के उस पार चले जाओ। आपका कौन है? आपका कौन है? हमारे दोस्त की गर्लफ्रेंड थी। हाँ, वो भी इसी में रह गया। तीनों इसी में रह गया। क्या काम होता है यहाँ पर? यहाँ पे कैमरा सही होता है, कैमरा उमरा का, जूता का शॉप था, केमिस्ट की दुकान था। ठीक है, 3 बजे करीब, 2:45 बजे करीब एसी से आग लगाया गेट के सामने ही। नीरज, क्या किसी अधिकारी से बात हो सकती है या कोई भी वहाँ पर आपको दिखे जो ये बता पाए कि अभी सिचुएशन क्या है, सर्च ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है? क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना। ये आंकड़ा 20 तक पहुँच चुका है, क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है? आप किसी से बात कर पाए अगर वहाँ? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जो कि यहाँ एडिशनल सीपी हैं चिन्मय बिस्वाल, उनसे हमारी कुछ देर पहले ही बात हुई थी, जिन्होंने कहा कि आंकड़ा भी बढ़ सकता है और जो लोग हैं, जो घायल हैं, उनको पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लोगों में आक्रोश आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके परिवार वाले नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में गए हैं, वहाँ पर भी वो नहीं मिले हैं, तो लगातार ये ढूंढ रहे हैं, उनके बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। किसी की भाभी है, किसी के बच्चे हैं, किसी के दोस्त हैं, तमाम ऐसे लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने लोगों का पता लगाने के लिए, उनके बारे में जानकारी जुटाने के लिए कि आखिरकार उनकी हालत कैसी है। क्योंकि इसी बिल्डिंग में सब लोग काम करते थे। कोई जूते का काम बता रहा है, यहाँ पर काम होता था। तो ऐसे तमाम लोग हैं जो कि परिवार के लोग हैं, यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनको निराशा हाथ लग रही है, जिस वजह से उनको गुस्सा भी आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों में गुस्सा यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी लोगों को इंतजार है क्योंकि कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है या नहीं नीरज अभी तक? अभी तक पुलिस ने कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया है, लेकिन अगर कोई जानना चाहता है, क्योंकि पुलिस अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि अस्पताल जो संजय गांधी अस्पताल है
वहाँ पर बहुत सी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस हादसे पर दुख जताया है। वो कह रहे हैं कि लगातार अधिकारियों के संपर्क में हूं, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदना, ये कहना है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। हादसे पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा है कि मैं जो अधिकारी हैं उनके लगातार संपर्क में हूं, परिवार को ये दुख सहने की शक्ति मिले। और साथ ही उन्होंने कहा कि अभी ये जानकारी जुटाना बाकी है कि क्या वहां पर रिसर्च ऑपरेशन कब तक चलेगा, कब तक खत्म होगा। पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना मुख्यमंत्री ने व्यक्त की है। नीरज, आप जो जानकारी दे रहे थे वो बात पूरी करें, क्योंकि सवाल यहां पर अपने आप में संजीदा हो जाता है। 20 लोगों की मौत हो जाना ये कई सवाल खड़े करता है जो अब जांच के दायरे में आएंगे। बिल्कुल प्रयोदिकों के सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार आग कैसे लगी, जो कि बताया जा रहा है कि बाहर एक जनरेटर रखा हुआ था, उसमें शॉर्ट सर्किट होता है, जिसके बाद आग लगती है और कुछ ही मिनटों में जो आग है पूरी बिल्डिंग को अपनी चपेट में ले लेती है। और आग इसलिए ज़्यादा फैलती है क्योंकि वहाँ प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था और बहुत से ऐसे पदार्थ थे जिसमें आग लगातार फैलती हुई चली गई। और उसके बाद तमाम जो फायर डिपार्टमेंट की टीम है मौके पर पहुंची, आसपास के जो लोग थे वो सभी मौके पर पहुंचे। तब तक देखा कि बहुत से लोग जो हैं ऊपर से नीचे कूद रहे थे सीढ़ियों की मदद से। किसी ने सीढ़ी लगा रखी थी, कुछ लोग जो हैं फर्स्ट फ्लोर से नीचे की तरफ कूद रहे थे और वैसे ही बहुत सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। बहुत से ऐसे लोग थे जब आग लगी तो अंदर सीढ़ियों में, अंदर पूरी बिल्डिंग में धुआं हो गया था, जिस वजह से कुछ नजर नहीं आया कि आखिरकार में उनको जाना कहाँ है। बहुत से लोगों की दम घुटने से भी मौत हो सकती है। इसमें वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद साफ हो पाएगा कि आखिरकार जलने से मौत हुई या फिर दम घुटने से मौत हुई है। लेकिन जो जानकारी ये मिल रही है कि मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है। नीरज, एक बात तो साफ है कि अगर किसी भी तरह की कोई फैक्ट्री होती है, इसमें सीसीटीवी बनाए जाते थे, उसका एक गोदाम था, प्लास्टिक का काम वहां पर हो रहा था, तो जो मापदंड होते हैं आग लगने को लेकर, अग्निशमन दस्ता जो होता है उसके जो मापदंड हैं वो तमाम बताए जाते हैं। बताया जाता है अगर आग लग जाती है तो आपको कहां से एग्जिट करना है। बताया जाता है वहां पर काम कर रही लेबर को, वहां पर काम कर रहे कर्मचारियों को कि आपको किसका इस्तेमाल करना है, किस चीज का इस्तेमाल करना है, आग कैसे बुझाई जाएगी। ये सब उपकरण वहां पर नहीं थे। इस तरह की घोर लापरवाही हुई जो फिलहाल अभी शुरुआती जांच, ये जो पूरा आंकड़ा बता रहा है मौत का। बिल्कुल प्रयोदिकों की बड़ी लापरवाही है जिस वजह से मौत का आंकड़ा इतना ज़्यादा बड़ा है। क्योंकि अगर फायर सेफ्टी के इंतजाम थे तो क्या वहाँ पर जो लोग आते थे, अपनी शिफ्ट में आते थे, वहाँ पर काम करने आते थे, ड्यूटी करते थे, क्या उन्हें इस बारे में बताया गया था? लेकिन मैं आपको बताऊं कि ऐसा उनको इस बारे में नहीं जानकारी होगी, क्योंकि जो आंकड़ा है वो जो कि लगातार बढ़ा है। और उसके बाद जो कि टीम है वो लगातार यहाँ पर काम कर रही है फायर डिपार्टमेंट की। मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखाएं, यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। फायर डिपार्टमेंट की कोशिश है किसी तरीके से आग को कंट्रोल किया जा सके। और यहाँ जो कि फायर डिपार्टमेंट के एक अधिकारी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या जानकारी मिली? हमने तो जितने आने का पहली बॉडी निकली थी उसके बाद ही अब टोटल जो निकली है। एक्चुअली ये अंदर हीट बहुत ज़्यादा है और जो बॉडी दिखाई दे रही थी वो निकाल दी हैं। कुछ अभी अनुमान है लोगों के हिसाब से कि शायद मलबे में भी दबी हैं, तो हमने मलबा धीरे धीरे उठाना शुरू किया। देखते हैं सर रेस्क्यू होने की कितने लोगों का लगाया, कितने लोग हो सकते हैं अनुमानित? लोगों ने मैं बताया था 20 के करीब 20-25 लोग हैं, लेकिन 26 लोग तो निकल चुके हैं। तो अभी और देखते हैं कितने। यहाँ पर किस तरीके का सामान था जिस वजह से आग इतनी ज़्यादा फैल गई? ये CCTV का गोडाउन था और उसी का ऑफिस था, तो उसी से पूरी बिल्डिंग में सर या फिर फर्स्ट फ्लोर पे? पूरी बिल्डिंग। महिलाएं भी थी सर इसमें जो? हाँ, कुछ महिलाएं भी हैं। तो सर सीसीटीवी बताई जा रही है टॉप फ्लोर पे यहाँ कुछ? ये अभी नहीं पता लग पाया, जो मालिक है वो यहाँ पे है नहीं, तो उसके बाद में पता लगेगा। सर अभी तक कितने लोगों की डेथ कंफर्म आप कर रहे हैं जो कि आपको बॉडीज यहाँ से मिली है? 26। तो देख सकते हैं 26 जो लोगों की मौत का आंकड़ा फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं जो कि इस ऑपरेशन को यहाँ पर चला रहे हैं। 26 पहुंच चुका है आंकड़ा। नीरज, हम ऑफिशियली कह सकते हैं आंकड़ा 26 पहुंच चुका है। पहले बात हुई, पहले 16, 20 और अभी आंकड़ा 26 पहुंचा। इस वक्त की बड़ी अपडेट इस पूरे मामले में, ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस अग्निकांड में 26 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी 26 लोगों की मौत का आंकड़ा ये पहुंचा है और ये बढ़ सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा रहा। मरने वालों में महिलाएं भी शामिल है। सर्च ऑपरेशन अभी चलाया जा रहा है पूरी इमारत में। आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। सर आपको क्या जानकारी मिली सर, क्या हुआ था यहाँ पर अचानक से? अभी हमें एक्चुअल नहीं पता लगा कि ये किस वजह से आग लगी थी। वो बाद में जब बिल्कुल हमारा सारा काम खत्म हो जाएगा उसके बाद वो किया जाएगा। जी। कितने फ्लोर हैं सर? और यहाँ पर जो कि फर्स्ट फ्लोर पे आग लगना शुरू हुई, आग लगने की क्या वजह थी सर?
आग लगने की वजह तो एक बार सर्च ऑपरेशन पूरा हो जाएगा तभी देख पाएंगे। अभी तो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। ग्राउंड+2 बिल्डिंग है ये। सर जो बॉडीज मिली हैं वो क्या नीचे वाले फ्लोर पे थी या इससे ऊपर भी? सेकंड फ्लोर। अच्छा। इसके ऊपर सर, इसके ऊपर अभी सर्च चल रहा है, वहाँ पे अभी मिली नहीं। क्या दिक्कत सर आपको आ रही है यहाँ पर ऑपरेशन को करने में? नहीं, दिक्कत कोई नहीं। आग फायर फाइटिंग तो पूरी हो चुकी है 2 घंटे से। उसके बाद से हम सर्च ही कर रहे हैं क्योंकि लोगों ने बताया कि शायद काफ़ी लोग थे अंदर, तो अभी ज़्यादा जो एम्फेसिस है वो सर्चिंग के ऊपर है। आपका शुभ नाम? सुनील चौधरी। देख सकते हैं सुनील हैं जो कि फायर ऑफिसर हैं। इनका कहना है कि 26 जो बॉडीज़ हैं उनको यहाँ से निकाला जा चुका है और अभी भी जो कूलिंग ऑपरेशन है उसको चलाया जा रहा है। उसके बाद सर्चिंग ऑपरेशन पूरा होगा और उसके बाद ही सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार यहाँ से कितनी जो बॉडीज हैं वो पूरा ऑपरेशन होने के बाद निकली हैं। लेकिन सर्च ऑपरेशन में समय तो लगेगा कि देश की राजधानी पहुंच दिल्ली चुका है में मरने वालों का आंकड़ा, तो लाजमी बात है सर्च ऑपरेशन में रात का वक्त है, इमारत में कोई बिजली तो है नहीं, पूरी तरह से वो काली हो चुकी है, तो बहुत लाजमी है कि बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है इस पूरे सर्च ऑपरेशन में। बिल्कुल मैं आपको बताऊं पयूदी, ये जो पूरा रोड आप देख पा रहे हैं इसको रोहतक रोड कहा जाता है और बेहद व्यस्त रोड है। तमाम ट्रैफिक यहाँ से निकलता है सीधा जो है रोहतक की तरफ, बहादुरगढ़ की तरफ जाने वाले जो लोग हैं दिल्ली के लोग वो इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी मेन रोड पर ये बिल्डिंग थी जो कि आप देख रहे हैं। बहुत बड़ी इमारत है और इसके जो कि फ्लोर है 3 फ्लोर हैं, जिसमें जो फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, वहाँ पर आग बहुत तेज़ी से फैली। उसके बाद आग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जिस तरीके से फायर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी बता रहे हैं उनकी कोशिश यही है कि इसी तरीके से इस जो कि कूलिंग ऑपरेशन है उसको पूरा किया जा सके, जिसके बाद जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जाएगा क्योंकि अभी हीट ज़्यादा है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से कितनी गाड़ी? बिल्कुल पयोधी, आप देखेंगे यहाँ पर एक के बाद एक जो कतारें लगी हुई हैं, तकरीबन 40 से ज़्यादा जो गाड़ियाँ हैं फायर डिपार्टमेंट की वो यहाँ पर पहुँची, जिसके बाद में इस ऑपरेशन को पूरा किया गया है। अभी फिलहाल कूलिंग ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश ये है कि आखिरकार जो बॉडीज़ हैं वो कितनी और अंदर हो सकती हैं, जिसके बाद उनको निकाला जाएगा बाहर। बहुत से ऐसे लोग भी मिले हैं जिनके परिवार के लोग ढूंढने के लिए आए हैं कि उनके आखिरकार परिवारजन कहाँ पर हैं। अस्पताल में भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही है और जो लोग यहाँ पर काम करते थे तो बहुत से लोग रोते हुए बिलखते हुए भी हमें मिले हैं। नीरज, क्या आप ये बता पाएंगे कि घायलों को किस अस्पताल में लेकर जाया गया है? हमारे माध्यम से लोग समझ पाएं कि कौन से अस्पताल में जाना है, कोई ऐसी पुख्ता जानकारी अगर आपके पास है तो? हाँ पयोधी, क्योंकि यहाँ जो एरिया है उसका संजय गांधी अस्पताल है जो कि मंगोलपुरी में है। वहाँ पर बहुत से इंजर्ड जो हैं उनको वहाँ ले जाया गया है और वहाँ जो कि बॉडीज़ हैं उनको भी वहाँ रखा गया है उनकी पहचान करने के लिए। जो लोग यहाँ पर पहुँचेंगे और पूछेंगे कि आखिरकार उनके परिवार के लोग कहाँ पर हैं, तो वहाँ पर वो जा सकते हैं, उनकी हालचाल ले सकते हैं और वहाँ जो है पुलिस पहचान भी करेगी कि आखिरकार ये शख्स कौन है, इनके कौन जानने वाले हैं। और जब कोई जानने वाला मिलेगा तो उसके बाद कल सुबह जो है पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद उनके परिवार के लोगों को जो कि डेड बॉडी है वो हैंडओवर की जाएगी। ये रहेगा सुबह के वक्त में। अभी फ़िलहाल कोशिश यही है कि जो 26 लोग निकले हैं ये जो कि आंकड़ा ना बढ़े, बिल्कुल ना बढ़े, क्योंकि बहुत बड़ी बात है। देश की राजधानी दिल्ली में एक अग्निकांड हो जाता है जिसमें 26 लोगों की मौत हो जाती है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिल्डिंग में उस वक्त कितने लोग रहे होंगे। क्योंकि जो कि एडिशनल सीपी हैं चिन्मय बिस्वाल, उनका कहना था कि 60 से 70 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वो नीचे की तरफ कूदे, उनको किसी तरीके से आसपास के लोगों ने बचाया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास एक तस्वीर है, नीरज मैं आपके पास आऊंगी। इस तस्वीर से अंदाजा लगा पाएंगे कि इस अग्निकांड से बचने के लिए जरा देखिए, अभी जो अधिकारी बता रहे थे बिल्कुल वही हो रहा है। लोग जैसे तैसे जैसे ही आग पूरी इमारत को अपनी जद में ले रही थी, लोगों में अफरा तफरी मची। आप सोचिए 100 लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है, जो जानकारी मिल पा रही थी। कोई सीढ़ियों के सहारे उतरा है, कोई ऊपर से कूदा है, खिड़कियां तोड़कर दीवारों को भी तोड़ने की कोशिश की गई, बस किसी भी तरह से जान बचाई जाए। देखिए जहां तक इस तस्वीर में लग रहा है शायद ये महिला है जो ऊपर से कूदी है, क्योंकि जो 26 लोग मरे हैं उसमें मरने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं। तो इस इमारत में जो काम करने वाले लोग हैं उसमें महिलाएं भी शामिल थी और ये तस्वीर बता रही है कि वो मंजर क्या रहा होगा उन लोगों के लिए जो इस इमारत के अंदर थे, जो काम कर रहे थे, जिन्हें इस बात का इल्म तक नहीं था कि थोड़ी देर में कितनी बड़ी मुसीबत उनके सामने आने वाली है, कितना बड़ा हादसा होने वाला है। देखते ही देखते ये हादसा, ये अग्निकांड 26
26 लोगों की जिंदगी तो लील चुका है, लेकिन अभी और भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है, जिससे इनकार नहीं कर रहे हैं अधिकारी। और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फायर फाइटर्स की टीम वहां पर मौजूद है, बड़े अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि सबके लिए प्राथमिकता यह है कि जो लोग अगर अंदर हैं, किसी को भी बचा पाएं तो पहले किसी भी रूप में, किसी भी कीमत पर उनको बचा ले। उनके अपने बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। ये दर्दनाक तस्वीर है, दिल दहला देने वाली तस्वीर है ये। आप देखिए कैसे, जो अभी शुरुआती जानकारी मिली, आपको बता दें, इसको पुख्ता तौर पर अधिकारियों की तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन जो फिलहाल जानकारी मिल रही है कि एक जनरेटर में आग लगी, नीचे जो रखा हुआ था इस इमारत के बगल में, उससे ये आग फैली है। ये 2 तस्वीरें अब आ चुकी हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये 2 तस्वीरें, एक में आप देखेंगे कैसे ऊपर से कूदकर, खिड़की से कूदकर अपनी जान बचा रहे हैं लोग, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीर भी आप देखिए। जैसे तैसे इन लोगों को निकाला गया, क्योंकि 40 से ज्यादा वहां पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं, जो अभी हमारे सहयोगी बता रहे हैं। मौके पर वो मौजूद हैं और वो देख पा रहे हैं। अंधेरा है, बहुत मुश्किल है इस वक्त के विजुअल्स आप तक पहुंचाना, हमारी पूरी कोशिश भी है, लेकिन ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए, जिसमें कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए तितर बितर हो रहे हैं, कैसे उनके अंदर बौखलाहट है, कैसे वो खौफजदा है कि उनको इस बात की परवाह नहीं कि अगर वो बहुत ऊंचाई से गिरे तो उन्हें चोट लग सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। लेकिन उस वक्त वो आग का मंजर उनके लिए कैसा होगा, आग का तांडव जिसे वो अपनी आंखों के आगे देख रहे हैं, वो कैसा रहा होगा, जिन्होंने उन्हें ये कदम उठाने पे मजबूर कर दिया कि इस 3 मंजिला इमारत से भी लोग कूदकर अपनी जान बचा रहे हैं। अब आप सोचिए इस तस्वीर के बाद कि कितना खौफनाक मंजर उन लोगों के लिए रहा होगा। 26 लोगों की जिंदगी इस हादसे ने लील ली है, और अभी कई और लोगों के फंसे होने की भी आशंका से इनकार नहीं कर रहे हैं अधिकारी, जिन्होंने अभी ये बताया कि इसमें महिलाएं भी फंसी हो सकती हैं, क्योंकि मरने वालों में महिलाएं भी शामिल हैं, और जो लोग जख्मी हैं उनका आंकड़ा भी बहुत ज्यादा बड़ा है, और ये भी बढ़ सकता है। इसको भी आप ध्यान रखिए, इसकी भी आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा। लेकिन अभी जो चुनौती है फायर ब्रिगेड के सामने, अधिकारियों के सामने, वो ये है जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। देखिए गुप्त अंधेरा हो चुका है, क्योंकि बिजली गुल है, बत्ती गुल है, इमारत पूरी तरह से काली हो चुकी है, काली शाह हो चुकी है। अब उसमें सर्च ऑपरेशन टॉर्च के सहारे चलाया जा रहा है, क्योंकि और कोई विकल्प नहीं है। अभी रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आग पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है। तो इसको भी समझिए कितनी बड़ी चुनौतियां फायर फाइटर्स के आगे इस वक्त है। इस पूरे हादसे के बाद से 40 से ज्यादा गाड़ियां हैं, तो आप अंदाजा लगाइए दमकल कर्मी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, वो भी मशक्कत कर रहे हैं, उनकी भी जान पर बनाई है, क्योंकि जिस ऊपरी हिस्से में आग लगी है, क्रेन के सहारे भी आग पर काबू पाने की कोशिश, और अब सर्च ऑपरेशन। एक तरफ एक टीम ऐसी है जो इमारत के उस हिस्से पर काबू पा रही है जहां पर अभी भी आग की लपटें देखी गई हैं, और एक टीम वो है जो सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है, जिसको ये लग रहा है कि अंदर अगर कोई भी फंसा है, अगर हम उसे बचा सकते हैं तो वो प्राथमिकता है। नीरज, जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो बिल्कुल आंखों के आगे एक खौफ पैदा करती है कि वहां के लोगों पर क्या बीती होगी जब इस इमारत में आग लगी होगी। बिल्कुल प्योदी, क्योंकि आसपास के जो लोग हैं जिनसे हमारी बात हुई है, यहाँ जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि उस पल को याद करके वो सहम रहे हैं। अभी भी वो जो मंजर है बार बार उनके दिमाग में आता है, जिसकी वजह से वो बार बार परेशान हैं। क्योंकि जो था यहाँ पर, वो लोग बता रहे हैं कि जिस वक्त आग लगी, ये आप देखेंगे पूरा जो आप देख रहे हैं 1 2 3 ऊपर जो कि 4था माला है जो कि खाली है। ये बता रहे हैं कि इस पूरी बिल्डिंग में तमाम जो कि यहाँ पर प्लास्टिक का सामान रखा हुआ था, सीसीटीवी का गोदाम था इस पूरी बिल्डिंग में, और अभी भी जो धुआं है वो, अगर मेरे कैमरा पर्सन अगर आपको दिखा पाए, जो कि दिख रहा है कि कैसे उठ रहा है, इसको ही ठंडा करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी, उनका कहना है कि आंकड़ा जो है 30 तक जा सकता है, 30 से भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोग यहाँ पर थे, जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, जो लोग अंदर फंस गए, किसी तरीके से बाहर नहीं आ पाए। बहुत से लोगों ने जो है शीशा तोड़कर दूसरी मंजिल से भी लोग नीचे कूदे हैं। लोगों ने सीढ़ियाँ यहाँ पर लगाई हैं, जिसके बाद लोगों को रेस्क्यू किया गया है। यहाँ पर मुंडका थाना है, नांगलोई थाना है, और आसपास के जितने भी थाने के जो पुलिसकर्मी थे, उनको तुरंत यहाँ पर बोला गया कि आप तुरंत यहाँ स्पॉट पर पहुँचे। जिसके बाद बहुत देर बाद, तकरीबन मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर जो कि 9 बजे तक आग यहाँ पर लगती रही, जिसके बाद में कूलिंग ऑपरेशन का काम शुरू किया गया है, और अभी भी लगातार जो कूलिंग ऑपरेशन है उसको किया जा रहा है। जिसके बाद जब आग ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद फिर टॉर्च के ज़रिए देखा जाएगा कि कहीं और ज़्यादा जो कि बॉडीज़ हैं वो अंदर ना हो, अगर हैं तो उनको अस्पताल ले जाया जाए, जिसके बाद उनके जो परिवार के लोग हैं उनको सौंपा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो यह है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पहचान पाना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनका जो
जो कि शरीर है, उनके जो कपड़े हैं वो सब बिल्कुल जल चुका है, जिसकी वजह से जो परिवार के लोग हैं वो नहीं पहचान पा रहे हैं। और यहाँ जो बॉडीज मिली हैं उनको संजय गांधी अस्पताल जो कि मंगोलपुरी में है, दूसरा जो कि रोहिणी में है बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल, वहाँ पर इन बॉडीज़ को वहाँ पर लेकर गए हैं। उसके बाद सुबह जब परिवार के लोग आएंगे तो उनको दिखाया जाएगा, अगर कोई पहचान पाएगा, क्योंकि पहचान पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब आग लगती है शरीर में तो जो चेहरा है वो पूरा जल जाता है, उन जो कपड़े हैं वो सब जल जाते हैं, तो पहचान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आखिरकार में ये किसके परिवार के लोग हैं। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। उसके बाद ये मौत का जो आंकड़ा है, जो यहाँ चूँकि फाइटर है उनका कहना है कि आंकड़ा 26 से भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अभी जो कूलिंग ऑपरेशन है वो पूरा नहीं हुआ है। जब कूलिंग ऑपरेशन पूरा होगा, जो राख है वो बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, हम देख रहे हैं ये तस्वीर एक चीज को चेक किया जाएगा। आपको भी याद होगा ये तस्वीर 2019 के अनाज मंडी में जो अग्निकांड हुआ था उसकी याद दिला रही है। ठीक इसी तरह से लोग कांच को तोड़ कर अपनी जान बचाने के लिए कूद रहे थे। आपको भी याद होगा, आप भी उस वक्त मौके पर थे। दिल दहलता है इन तस्वीरों को देखकर। बिल्कुल सही कहा आपने पयोधी, क्योंकि अनाज मंडी में जो हुआ था वो भी बिल्कुल एकदम सदर बाजार का इलाका था, बेहद व्यस्त पूरा इलाका था। वो जो मंजर है उसको हम भी जब याद करते हैं तो कहीं ना कहीं सहम जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हादसा हुआ है वो वही यादें पूरी कर रहा है, पुरानी यादें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भी लोग जो हैं वो तमाम लोग जो थे वो एक के बाद एक अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूदे, और अनाज मंडी में भी लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूदे थे, बहुत से ऐसे लोग थे। और उसके बाद यहाँ जो हादसा हुआ है उससे जो कि तमाम जो लोग हैं, परिवार के लोग हैं, जैसे जैसे पता चल रहा है कि यहाँ आग लगी थी, उनके परिवार के लोग घर पर नहीं पहुँचे हैं, बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो वो लोग जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं अपने परिवार के लोगों की जानकारी के लिए, लेकिन कोई जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है। और जिस तरीके से जी न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि लोग जो है जा सकते हैं संजय गांधी अस्पताल, बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल, वहाँ पर बहुत से लोग इंजर्ड हैं, जिनकी संख्या 10 से ज़्यादा बताई जा रही है। और जो मौत का आंकड़ा है वो 26 तक पहुँचा है। दिल्ली में इस तरीके से मौत का आंकड़ा होना और एक जो कि गोदाम में आग लग जाना, एक बिल्डिंग में आग लग जाना और इतने सारे लोग मर जाना, ये सबसे बड़ी बात है। और ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि जो कि फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरे नहीं होंगे, जिस वजह से ये हादसा इतना ज्यादा बड़ा हो गया। सवाल तो यही है ना नीरज, आज अभी हम 26 लोगों की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। 26 आंकड़ा कितना बड़ा होता है एक इमारत में एक आग में लोगों की मौत हो जाना। ये अभी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसे तहस नहस पूरी स्वाहा हो चुकी है ये इमारत। आप ये देखिए कि ये 3 मंजिला इमारत जिसमें 100 से भी ज़्यादा, मतलब आप ये मानिए कि लगभग 200 से ज़्यादा लोग काम करते होंगे इसमें, क्योंकि जो आंकड़ा बता रहा है उसका ये आकलन भर मैं आपको बता रही हूँ। इसका एग्जैक्ट डेटा भी नहीं आया है, किसी अधिकारी के भी पास नहीं है, वो इसको जुटा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो तस्वीर आई है इस इमारत की, अब आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इसके अंदर जो लोग काम कर रहे थे, या तो हम ये कहते कि अगर कोविड होता, लॉकडाउन होता, तो शायद हमें पहली बार ये लगता कि लोग घर से काम कर रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं तो इसलिए लोग कम शिकार हुए। लेकिन अब पूरी तरह से सामान्य जीवन हो चुका है। आप देखिए कि लोग अब अपने काम पर जाते हैं, लेबर अपने काम पर जा रही है, और खचाखच इस इमारत में जो लोग भरे होंगे वो कैसे उस वक्त चीखे चिल्लाए होंगे जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया होगा। एक ही सीढ़ी है वहाँ पर जो बाहर की तरफ आती है, जो एग्जिट है जैसा हमें बताया गया, उसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है, कोई इमरजेंसी गेट नहीं था वहाँ पर इतनी बड़ी बिल्डिंग में। नीरज, लेकिन मेरा सवाल यही है, ऐसे हादसों के बाद भी हमारे पास सवाल पूछने के अलावा कुछ रह नहीं जाता कि क्यों सबक नहीं लिया जा रहा। क्योंकि मुझे याद है कि जब अनाज मंडी में हादसा हुआ था उसके बाद तो मामला कोर्ट भी पहुंचा था ना, जब उसके मालिक को कोर्ट लेकर गए थे, कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी, कहा गया था कि ऐसी इमारतों को चिन्हित कीजिए जो इन सारे मापदंडों का पालन नहीं करती हैं। देखिए पयोधी, मैं आपको बताऊं कि इससे पहले दिल्ली में और भी ज़्यादा बड़े हादसे हुए हैं बवाना के अंदर, जबकि दिवाली के समय पर एक पटाखा जहां पर रखे गए थे वहां पर भी हादसा हो गया था जिसमें बहुत से लोग मरे थे। उसके बाद में पहाड़गंज के होटल में आग लगी थी, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए शीशा तोड़ करके लोग नीचे कूदे थे। उसके बाद में अनाज मंडी में होता है, वहाँ पर भी बहुत से लोगों की मौत होती है। उसके बाद यहाँ पर होना, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो एक के बाद एक कई हादसे हुए हैं। लेकिन उसके बाद भी जो सेफ्टी के इंतजाम हैं, जो फायर सेफ्टी के इंतजाम हैं, वो खरे हर जगह पर नहीं उतरते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर बात की जाए तो सेफ्टी नॉर्म्स की, क्योंकि जो एरिया होना चाहिए सीढ़ी से नीचे उतरने का वो एरिया कम होता है, जिस वजह से वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। क्योंकि अमूमन हर जगह पर देखने को मिलता है कि लोग जो है एनओसी तो ले लेते हैं, कुछ जो कि आपस में बातचीत कर करके सुलह कर करके ले लेते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो बहुत से ऐसे होटल्स हैं, बहुत से ऐसी फैक्ट्रीज हैं, बहुत से ऐसे कारखाने हैं जहाँ पर सेफ्टी नॉर्म्स जो हैं वो खरे नहीं उतरते हैं।
और यहाँ पर भी इसी तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम पूरे होते तो लोगों की जान बच सकती थी, क्योंकि जिस वक्त लोग जो है आग लगी अपनी जान बचाने के लिए लोगों को शीशा तोड़ करके नीचे कूदना पड़ा। लोग जो है जब सीढ़ियों के पास पहुंचे तो वहां पर बहुत सा धुआं था, लोगों को नजर नहीं आ रहा था कि आखिरकार में कहां पर उनको जाना है, जिस वजह से बहुत से लोगों की दम घुटने से मौत हुई है। और ये आंकड़ा जो है 26 तक पहुंचा है। ये आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है, लेकिन ये बहुत बड़े दुख की बात है और हम यही चाहेंगे कि ये आंकड़ा जो है 26 से ज्यादा ना बढ़े, क्योंकि जो परिवार के लोग हैं, जिनके अपने जानने वाले हैं, अपने लोग हैं और जो कि रिश्तेदार हैं, वो सब यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो लोग जो है घर पर नहीं पहुंचे हैं जो यहाँ पर काम करते थे। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा हादसा है और इस पे जो है सबक लेना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक हादसे होते हैं और उसके बाद कमेटी बना दी जाती है। एक जो है 5 लोगों की जो कि कमेटी बना दी जाती है जांच करने के लिए। उसके बाद वो 2 महीने में 3 महीने में वो रिपोर्ट देती है, तब तक सब कुछ मामला ठंडा हो जाता है, फिर वही सब कुछ जस के तस होता है और ऐसे हादसे फिर से होने लगते हैं। जी पयोधी। नीरज, अभी वहां पर क्या हो रहा है? मैं चाहती हूँ एक बार और आप जानकारी लें, वहां पर जो सर्च ऑपरेशन है वो कब तक चलेगा, क्या ऐसी कोई डिटेल मिल सकती है? अधिकारी कौन कौन मौके पर पहुंचे हैं, वहां पर इस वक्त क्या हो रहा है, सारी जानकारी दीजिए। पयोधी, मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये रोड है, इसको फिलहाल अभी खोल दिया गया है, क्योंकि जब से आग लगी थी ये जो रोड है इसको बंद कर दिया गया था। ये जो ट्रैफिक आप देख रहे हैं दिल्ली से, जो कि पीरागढ़ी है, वहाँ से ये आने वाला ट्रैफिक है। जिन लोगों को रोहतक की तरफ जाना हो, बहादुरगढ़ की तरफ जाना हो, लोग जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी इस पूरे जो ट्रैफिक है उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि 5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। पीरागढ़ी से लेकर के यहाँ तक आने में 5 किलोमीटर लंबा जाम है। मैं खुद उस जाम में फंसा हुआ था, जिसके बाद बड़ी मशक्कत करने के बाद यहाँ इस स्पॉट पर पहुंचा हूँ। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का समय लगा है। तमाम यहाँ पर लोग देख रहे हैं, जो कि जिनके जानने वाले थे, जिनको पता चल रहा है, वो सब लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और उसके बाद यहाँ अभी फिलहाल जो स्थिति है जो कि वही है, कूलिंग ऑपरेशन फायर डिपार्टमेंट की तरफ से लगातार चल रहा है। एक के बाद एक जो फायर की गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँच रही हैं, जो कि पानी है उसकी मदद से जो राख है उसको ठंडा करने का काम किया जा रहा है। लेकिन आग जो है वो पूरी तरीके से बुझ चुकी है, लेकिन जो धुआं है राख से वो उठ रहा है, जिसके बाद वो ठंडा होगा और ठंडा होने के बाद में जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जाएगा, जिसको अच्छे तरीके से पूरा होने में सुबह तक का भी समय लग सकता है, कल दोपहर तक का भी समय लग सकता है, क्योंकि जैसे दिन निकलेगा उसके बाद में एक एक चीज़ को चेक किया जाएगा और उसके बाद ये ऑपरेशन पूरा होगा। लेकिन अब जो है इस मामले पर सियासत होने लगेगी कि आखिरकार में इसके जो कि लाइसेंस है वो किसने दिया था, क्या फायर डिपार्टमेंट का क्या और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। मुंडका अग्निकांड पर पीएम ने दुख जाहिर किया, उन्होंने भी दुख और अपनी संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने भी इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं और परिवार के साथ वो खड़े हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। लेकिन नीरज, कि आप सोचे ना उन परिवार वालों को क्या, जिनको अभी तक ये पता भी नहीं है कि उनके अपने हैं कहाँ। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.